अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। दोस्तों मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है अभी अपने सेल फ़ोन से, वो मैं आपको दिखाता हूँ फिर बात करता हूँ। आप पहले वीडियो देखें और फिर इस पे बात करते हैं। क्यों क्यों स्कूल नसना काका दिल नहीं आता पढ़ने वास्ते तेरा? केड़ा काम है? अच्छा स्कूल के ना वर्दी तो पाई कौन ही वदा मोड़ स्कूल पा आया हूं उसले जवानी तला सटी है केड़ा उस्ताद आके फाद लिया ये तो दो में फदी वेंदे तू क्यों नाल फदेंदा? तू ही फाद नहीं तू ही फाद नाल फाद फाद गलाया वही नाल ओनु फाद गलाया वने दा साडे दौर च इन्नी तरीका कार होंदा आई जेड़े स्कूल आवे उस्ताद गलेंदे जाके फद लिया बच्चों नु केड़ा स्कूल दे ए हुन फदन जांदा वाह जी वाह। अच्छा अच्छा लड़का दोबारा जड़ा है ना बज आया उन्होंने कोल छुड़ा के मुड़ दोबारा मुड़ उन्होंने गिरफ्तार की जाते मुड़ भज आया सन दस ही नहीं सू हुन भज पीछे सोट मरसा जुत्ती दी किदे हाँ इधर खलो मैंने स्कूल गल्ला पूछा है पेट्रोल लाया मैंने तू मुड़ क्यों नसे आया तू मुड़ क्यों नसे आया नसा आया तू दे एक और बगाया से ए नस दे ए नस दे स्कूलों फद्दा है न इधर ने फेज फादला ने फेज किदा इन ए नाले नाल बांध छोड़ो इनु इस बाबा दोबारा मुड़ भाज उतो गया तो भाज आया इस मोड़ तोड़े को छोड़ बैना इस मोड़ छोड़ बैना बड़ा नाम मुराद है पता नहीं किस टाइम भाज आया मारो मारो दो एक और एक खुत्ती है मरे से एक बड़ा नाम मुराद है भाज जाए चुप करके। तो आपने वीडियो देख ली होगी तो कुछ याद आया, अगर कुछ याद आया तो फिर मुझे भी बहुत कुछ याद आ रहा है। ये याद आया कि जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल आके दीवारें फलांग के भाग जाते थे या घर से ही बिल्कुल नहीं आते थे। तो जो टीचर साहब थे वो हमें भेजते थे कि जाके ना बच्चों को पकड़ के ले आओ या उनके वालिदैन में से किसी एक को ले आओ या बड़े भाई को ले आओ। तो हम जाते थे तो अगर वो घर होता तो वो बेचारा भाग कर कहीं छुपने की कोशिश करता, लेकिन हमारे वार से बच नहीं सकता था। बाजू से पकड़ा, इधर से पकड़ा, जिस तरह आपने वीडियो देखी है तो इसी तरह पकड़ कर ना भाग जाते थे उनको लेके। तो कोई कोई तो जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था वो तो दोनों हाथ छुड़ा कर भाग जाता था, जिस तरह वो लड़का था वो भाग गया। वो एक बार पकड़ के इसको ले आए हैं और दूसरी बार फिर वो जो है ना उनसे हाथ छुड़ा कर भाग गया है। तो इसी तरह कुछ भाग जाते थे। कुछ स्कूल जब आते थे तो फिर जो है ना क्या कहते हैं वो उन पे मौला बख्श फिरता था। मौला बख्श तो आप खूब जानते होंगे, जब टीचर क्लास में इंटर होते थे तो कहते थे कि मेरा मौला बख्श कहाँ है, तो वो मौला बख्श सामने आ जाता था जो कि एक बना होता था, मेरा ख्याल खजूर की तने का बना होता था या किसी और यंत्र वगैरह का या और शतूत वगैरह का बना होता था। तो बहुत ज़्यादा मोटा होता था जो डंडा, जिसे मौला बख्श कहते हैं। तो वो आज भी ऐसा लग रहा है। वो वीडियो मैंने जब रिकॉर्ड किए तो सारा जो है ना ज़हन एक बार इस तरह वापस चला गया है माजी की तरफ। तो इसलिए तो किसी ने कहा है कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, कितने अच्छे थे वो मेरे बचपन के दिन। एक शायर है उसने तो ये तक कह दिया कि ले ले शबाब या रब, दे दे उधार बचपन। जो बचपन की यादें होती है ना वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऐसे लगता है कि जैसे वो एक फ़िल्म एक मूवी चल रही होती है। वो हमारे जहन में एक एक बात याद होती है, दोस्तों की, यारों की, वो एक एक चीज़ें आज भी इस तरह जहन में गूंज रही होती हैं जैसे कि कल की बात हो। हालांकि इस तरह की बातें गुजरे कई साल गुजर जाती हैं। तो ऐसे लगता है जैसे आज ही की ये बात हो, ये शाम की हो, ये कल की बात हो। तो ये जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है तो मेरे जहन में बहुत कुछ आया, तो मैंने कहा चलो दोस्तों से शेयर भी कर लूँ। शायद आप भी इसी तरह जो है ना आपके साथ भी कोई ना कोई वाक़या सामने आया होगा या आपने देखा होगा या आपने ख़ुद इस तरह किसी को पकड़ा होगा।
तो आप बेहतर जानते हैं कि उस वक्त जो रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। यार बचपन में जब बारिश होती थी गर्मियों में, सावन का जो महीना आता था तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी, तो लोग जो छोटे छोटे बच्चे होते थे या बच्ची होती थी वो ना कागज़ की कश्ती बनाती थी। अपनी पेज जो होमवर्क पेज होते थे वो फाड़ कर कागज़ की कश्तियाँ बनाकर, और जब बारिश का पानी छोटी सी नदी की शक्ल इख्तियार करता है तो उसमें जो है ना बहा देते और कश्तियाँ चलती थी। तो जब मेरे ज़हन में ये सीन नज़र आया तो मैं बेसाख्ता यही बोल उठा कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सामान, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल आमिर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।